दोस्तों लीगल एंड लीगल में वापस आपका स्वागत है। विधायिका द्वारा आईपीसी में संशोधन का 498A इंसर्ट किया गया था, जिसका उद्देश्य शादीशुदा महिलाओं को दहेज के लिए प्रताड़ित होने से रोकना था तथा उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। लेकिन कालांतर में देखा यह गया कि जिस धारा का या जिस कानून का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग किया गया वह 498A ही है, जिसका दुरुपयोग होते होते बात यहाँ तक पहुँची कि पति पत्नी के बीच में किसी मामूली बात को लेकर विवाद होता है और वह उस विवाद में पति पक्ष के लोगों पर दबाव बनाने के लिए या पति पर दबाव बनाने के लिए उसके घर के तमाम सदस्यों, उसके रिश्तेदारों तक को झूठी FIR में नेम्ड कर दिया करते थे। जब से 41A पर ज़्यादा प्रेस किया जाने लगा तब से पति पक्ष को थोड़ी सी राहत मिली है, अन्यथा उससे पहले तो स्थिति बहुत ही भयंकर खराब थी। पति पत्नी के मामूली झगड़े कब किस तरह की शक्ल अख्तियार कर लें और किस तरह पत्नी पक्ष द्वारा पति पक्ष को फंसाया जाता है, उसी का एक क्लासिकल मामला सामने आया, जिसे खुद महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने क्लासिक केस की संज्ञा दी है। दरअसल महाराष्ट्र हाई कोर्ट के समक्ष नागपुर बेंच में एक रिट पिटीशन फाइल की गई, जो कि 482 CRPC के तहत फाइल की गई थी, जिसमें एप्लीकेंट द्वारा 498A जो कि उसकी भाई की वाइफ द्वारा दर्ज कराया गया था, उसको क्वेश्चन करने की प्रेयर के साथ दाखिल की गई थी। दरअसल यहाँ पर एप्लीकेंट जो कि 482 CRPC के तहत हाई कोर्ट आई थी, यह उस विवाहित महिला की भाई की बहन है और साथ ही जुडिशियल ऑफिसर भी हैं। अब अगर FIR देखें तो FIR हास्यास्पद भी लगती है और ये देखिए किस तरह से छोटे छोटे मुद्दों को आधार बनाकर एक फैब्रिकेशन किया जाता है। यहाँ जो तथ्य सामने आ रहे हैं FIR के अनुसार वो यह है कि एप्लीकेंट द्वारा अपने ब्रदर के लिए बिरयानी ऑर्डर की गई और अपने भाई की वाइफ से यानी कि अपनी भाभी से कहा गया कि आप अपना खाना खुद बनाइए। इतनी सी बात ने तूल पकड़ा। हालांकि ये बात नो डाउट एक तरह से हैरेसमेंट है। अगर एक ही परिवार के अंदर एक महिला अपने भाई के लिए कुछ अलग खाना बनाती है और अपनी भाभी से कहती है कि तुम अपना खाना अलग बनाइए, तो यह भी उत्पीड़न की श्रेणी में आना चाहिए। लेकिन यह उत्पीड़न इसने इतना तूल पकड़ा, FIR दर्ज हुई और FIR में पति के साथ साथ पति की बहन जो कि जुडिशियल ऑफिसर हैं और शादीशुदा हैं, उनको भी नेम्ड किया गया। जुडिशियल ऑफिसर जो कि श्रीमती वर्षवाली जयेश कोरे हैं, इनके द्वारा 482 के तहत महाराष्ट्र हाई कोर्ट के समक्ष पिटीशन फाइल की गई। महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामले पत्नी द्वारा या उसके परिवार द्वारा पर्सनल स्कोर करने के लिए दर्ज किए जाते हैं। उन्होंने भजनलाल बनाम हरियाणा राज्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गई गाइडलाइंस का भी हवाला दिया, जिसमें यह बताया गया था कि 482 के तहत किन किन मामलों को क्वैश किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने कहा कि भजनलाल बनाम हरियाणा राज्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए गाइडलाइंस के 1 और 3 कैटेगरी में ये केस फिट बैठता है। वो गाइडलाइंस क्या हैं उनको भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उन पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको यह भी पता चल जाए कि जब आप हाई कोर्ट जाते हैं 482 में तो आपका केस कितना मजबूत है, क्या हाई कोर्ट से वो क्वैश हो सकता है, उसके क्वैश होने की क्या संभावना है अथवा नहीं। साथ ही महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने प्रेजेंट केस में कहकशां उर्फ सोनम बनाम बिहार राज्य को भी कोर्ट किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था कि अक्सर पत्नी पक्ष द्वारा पति पक्ष और उसके रिश्तेदारों के विरुद्ध झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं, जो कि पर्सनल बेनिफिट गेन करने के लिए दर्ज कराए जाते हैं। 498A का उद्देश्य महिलाओं के वैवाहिक जीवन को मजबूती देना था, उनको दहेज प्रताड़ना से उनकी सुरक्षा करना था, लेकिन इसका दुरुपयोग किया जाने लगा है। कुल मिलाकर वर्तमान केस को हाईकोर्ट द्वारा इन आधारों पर क्वैश कर दिया गया। हालांकि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और फैक्ट सामने निकल कर आया। हाईकोर्ट इस केस में फैक्ट में नहीं गया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात और सामने निकल कर आई। पत्नी द्वारा एक व्हाट्सएप चैट भी
प्रस्तुत की गई, जिसमें एप्लीकेंट द्वारा अपने भाई को मैसेज किया गया था, कॉन्ग्रेचुलेट, आपका इस लड़की से पीछा छूट गया है, अब आप पीछे की तरफ नहीं देखिए और आपको एक नई लड़की मिल गई है। अब इस फैक्ट को हाईकोर्ट ने नज़रअंदाज किया या इसमें भी कुछ सच्चाई नहीं पाई। क्या फैक्ट्स थे वो पिटीशन में या इस ऑर्डर में डिस्क्लोज नहीं किया गया है। यहाँ तो हाईकोर्ट ने अपना ऑर्डर लिखाने से पहले विलियम शेक्सपियर के एक नॉवेल के एक प्ले को भी कोट किया है। कुल मिलाकर ये मामला जुडिशियल ऑफिसर का भी था, वह खुद एप्लीकेंट थे और जुडिशियल ऑफिसर शादीशुदा महिला भी हैं। तो ये एक बेसिक सिद्धांत बन चुका है, सबकी एक राय बन चुकी है कि लड़की पक्ष द्वारा पति के साथ विवाद हो सकता है, पति के फादर या मदर के साथ हो सकता है, लेकिन जो रिश्तेदार दूर दराज रह रहे हैं, पास नहीं रह रहे हैं, वो किस तरह से प्रताड़ना कर सकते हैं, इन्हीं आधार पर इस मामले को क्वैश कर दिया गया। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि चिकन बिरयानी का मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा और हाईकोर्ट से इस मामले को क्वैश किया गया। खैर, आपने वीडियो आखिर तक देखा, अब इसके ऊपर जो भी आपके कंक्लूजन हैं या जो भी आप सोचते हैं, जिस तरह से इसको समझते हैं, केस को इंटरेस्टिंग है, पढ़िएगा, समझिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।